Dear students, today we are going to learn the combined distinguish of the functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing, controlling and coordinating. तो हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सारे फंक्शंस कंप्लीट किए हैं मैनेजमेंट के। अब इन सारे फंक्शन का हमको कंबाइंड डिस्टिंग्विश देखना है, क्या डिफरेंस है। तो सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं, बस पॉइंट वाइज हमको अब इसका डिस्टिंग्विश देखना है। ये डिस्टिंग्विश जो है आपको एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स के लिए पूछता है, तो इसके लिए 4 पॉइंट्स सफिशिएंट होते हैं। तो आज हम 5 पॉइंट्स देखेंगे, एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप देखेंगे, तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं पॉइंट वाइज क्या है डिस्टिंग्विश। तो आज डिस्टिंग्विश हम सीख रहे हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ प्लानिंग। तो प्लानिंग किसे कहते हैं ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, सारे फंक्शंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में डिसाइड करना है कि हमको क्या करना है, किस तरह से करना है, कैसे करना है और कौन करेगा ये सारी चीज़ें, इसे कहते हैं प्लानिंग। सो प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ टू बी डू। तो ये सारी चीज़ें जो होती है प्लानिंग में तय की जाती हैं, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा जो है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग किसे कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक्टिविटीज़ का आइडेंटिफिकेशन होता है और इनकी ग्रुपिंग होती है और अथॉरिटी रिलेशन को जो है मेंटेन किया जाता है। अंडरस्टूड? तो ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द एक्टिविटीज़ फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड क्रिएटिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉयज़। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है स्टाफिंग। स्टाफिंग फंक्शन तो ये रिलेटेड है, आपको पता है, स्टाफ से, यानी कि जो मैन पावर होता है ऑर्गेनाइजेशन में उससे रिलेटेड होता है। अब स्टाफिंग फंक्शन किसे कहते हैं? स्टाफिंग फंक्शन वो फंक्शन है जिसमें एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, प्रमोशन होता है, इंक्रीमेंट होता है, ये सारी चीज़ें जो होते हैं स्टाफिंग में होती है, ठीक है। सो स्टाफिंग pertains to the recruitment, selection and increment, promotion etc. उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग फंक्शन में क्या होता है? डायरेक्टिंग फंक्शन में यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो डायरेक्शन ये जो फंक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। अब डायरेक्टिंग फंक्शन में क्या होता है? डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयज़ को गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को जो है प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर किया जाता है। तो इस चीज़ का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं डायरेक्टिंग। सो डायरेक्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग एंड डेवलपिंग द मैन पावर अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। तो हम पॉइंट वाइज सिर्फ डिफरेंस देख रहे हैं, ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं, यानी इस डिस्टिंग्विश में हमारा सारी चीज़ें क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग ये भी एक जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेशन यानी इंटीग्रेशन होता है। किस चीज़ का इंटीग्रेशन होता है? इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस एंड ऑल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉई, इन सब का इंटीग्रेशन होता है, इन सब का तालमेल होता है, इन सब का जो है टुगेदरनेस होता है। किस लिए होता है? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अंडरस्टूड? सो कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन एंड ऑल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद लास्ट फंक्शन जो है मैनेजमेंट का वो है कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग यानी मैं आपको जो है कंट्रोलिंग हमने जो इस लेक्चर में सीखा है, इसके इंपॉर्टेंस भी सीखे। तो कंट्रोलिंग को मैंने आपको बताया, कंट्रोलिंग यानी यहाँ पर कोई स्ट्रिक्टनेस करना नहीं है, ऑर्डर करना नहीं है। तो मैनेजमेंट से इसका जो मीनिंग बनता है कंट्रोलिंग का वो ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के लिए एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट किया जाता है और उस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ जो है कंपेयर किया जाता है। तो इन कंपैरिजन से जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को फाइंड आउट किया जाता है, उसके कॉजेस फाइंड आउट किए जाते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है?
कंट्रोलिंग कहा जाता है। अंडरस्टूड? सो कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ comparing the actual performance with the standard performance and finding the deviation and identifying the causes of deviation and to suggest the suitable measures. So this is known as controlling. ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हमने कंप्लीट किया मीनिंग में। तो प्लानिंग किसे कहते हैं? प्लानिंग मीन्स इन शॉर्ट यहाँ पर हम देखते हैं डिसाइडिंग इन एडवांस। डिसाइडिंग इन एडवांस, क्या डिसाइड कर रहे हैं हम एडवांस में? व्हाट टू डू, यानी हमें क्या करना है। उसके बाद हाउ टू डू, यानी इस काम को किस तरह से करना है, और इसको हमें कब कंप्लीट करना है, व्हेन टू डू। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग किसे कहते हैं? डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग, डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ को डिफाइन करना और ग्रुपिंग करना, उसका अरेंजमेंट करना, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग फंक्शन परटेन्स टू, इट इज़ रिलेटेड विद किससे रिलेटेड है? सिलेक्शन से रिलेटेड है। और क्या आता है इसमें? रिक्रूटमेंट आता है, और आता है प्रमोशन। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? स्टाफिंग में आती हैं। अगला फंक्शन है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग फंक्शन किसे कहते हैं? डायरेक्टिंग वो फंक्शन एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, यहाँ पर हम गाइड कर रहे हैं। इंस्पायर कर रहे हैं हम एम्प्लॉयज़ को। मोटिवेटिंग, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रहे हैं। एंड कम्युनिकेटिंग, और उनसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डायरेक्टिंग कहते हैं। अगला है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग किस चीज़ का प्रोसेस है? यहाँ पर क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन हो रहा है। किस चीज़ का? इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट functions and all levels of employees। जितने भी एम्प्लॉयज़ जो भी लेवल पर काम कर रहे हैं, इन सब का इंटीग्रेशन जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेटिंग के बाद है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग ये किस चीज़ का प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग, यहाँ पर कंपैरिजन होता है। प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग, किस चीज़ का कंपैरिजन होता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस का। और किससे हो रहा है एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन? विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? कंट्रोलिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हमने कंप्लीट किया है, मीनिंग। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स, यानी इन फंक्शन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं ये हमको देखना है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं प्लानिंग। प्लानिंग का ऑब्जेक्ट है टू डिसाइड और टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को सेट करना, और इस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इसके मीन्स जो है फाइंड आउट करना है, इसके वेज और मीन्स फाइंड आउट करना, इसका ये पर्पज़ होता है इस फंक्शन का। क्या है इस प्लानिंग का पर्पज़ क्या है? टू सेट द गोल्स एंड objectives of the organization and find out the ways and means to achieve these objectives। यहाँ पर टू क्या है इसका पर्पस? टू सेट गोल्स को सेट करना है, एंड फाइंड आउट वेज एंड मीन्स टू अचीव इट। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग का पर्पस, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है, इन रिसोर्सेस को फाइंड आउट करना और इन रिसोर्सेस को जो है
कलेक्ट करना और इसका यूटिलाइजेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना आता है ना। टू फाइंड आउट एंड आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज एंड ब्रिंग टुगेदर these resources to achieve the objectives. So to bring together resources to achieve goals. गोल्स को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज को क्या करना है, हमें एक जगह करना है। स्टाफिंग का पर्पस क्या है? स्टाफिंग का पर्पस है रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, प्रमोशन करना, डेवलपमेंट करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ये सारे जो है पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स किसके हैं? स्टाफिंग के हैं। तो व्हाट इज़ द पर्पस? टू रिक्रूट, टू सिलेक्ट, टू प्रमोट, टू डेवलप। ये जो है पर्पस है किसके? स्टाफिंग फंक्शन के। अब उसके बाद डायरेक्टिंग का पर्पस क्या है? डायरेक्टिंग का पर्पस होता है गाइडेंस प्रोवाइड करना है, मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है, कम्युनिकेट करना है एम्प्लॉयज़ के साथ। ये जो है इसका पर्पस होता है। सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डायरेक्टिंग? टू गाइड, टू कम्युनिकेट, to motivate, to inspire the employees and manpower resources. To guide, to instruct, instruction provide करना है, to motivate, to communicate, etc. ये इसका पर्पस है। अब उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग का पर्पस क्या है? इंटीग्रेट करना है। किस चीज़ को इंटीग्रेट करना है? इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द फंक्शंस एंड ऑल द मैन पावर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। दिस इज द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, टू इंटीग्रेट ऑल फंक्शंस और एक्टिविटीज़। फंक्शंस और एक्टिविटीज़ को हम क्या करेंगे? यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। कंट्रोलिंग का पर्पस क्या है? कंट्रोलिंग का पर्पस जो होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में कंपैरिजन करना और इसके ऊपर जो है डिफरेंस फाइंड आउट करके इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। ये है कंट्रोलिंग फंक्शन का पर्पस। ठीक है। टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड find out the difference and provide the suitable measures. To compare, क्या कंपेयर करेंगे हम? एक्चुअल परफॉर्मेंस किससे कंपेयर करेंगे? विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। तो ये इसका पर्पस है। ठीक है। तो मीनिंग अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो सारे पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन जो है आप इजीली लिख सकते हैं और वही मीनिंग के बेसिस पर हम इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन बना रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एरिया ऑफ फंक्शन, यानी प्लानिंग फंक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या फंक्शंस आते हैं प्लानिंग में। इस पॉइंट में हमको एक्सप्लेन करना है। तो प्लानिंग फंक्शन जो होता है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? प्लानिंग फंक्शन में जो होता है गोल्स को सेट किया जाता है। गोल्स को सेट करने के बाद जो है इस गोल को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं यानी वेज एंड मीन्स जो है फाइंड आउट करते हैं कि इन गोल्स को किस तरह से अचीव किया जाएगा। और इसमें जो है हम एडवांस में डिसाइड करते हैं, एडवांस में फ्यूचर प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है प्लानिंग फंक्शन में इंक्लूड होते हैं। सो व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन प्लानिंग फंक्शन? प्लानिंग फंक्शन इंक्लूड्स सेटिंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइंडिंग द वेज एंड मीन्स टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स विद द हेल्प ऑफ द ऑल अवेलेबल रिसोर्सेस। इट इंक्लूड्स, तो क्या क्या इंक्लूड है ये हम किस पॉइंट में लिख रहे हैं? एरिया ऑफ फंक्शन में
इट इंक्लूड्स सेटिंग objectives and finding ways and means to achieve it. ठीक है, अब एरिया ऑफ फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, जो एक्टिविटीज़ होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं और जो रिसोर्सेस होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर उसके बाद उसकी ग्रुपिंग होती है। ग्रुपिंग होने के बाद जो वर्क होता है एम्प्लॉयज़ को असाइन किया जाता है और यहाँ पर अथॉरिटी रिलेशनशिप को क्रिएट किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में इंक्लूड होती हैं। सो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इंक्लूड्स ग्रुपिंग and identifying the all activities and resources and creating the authority relationship and assigning the tasks to the manpower to achieve the objectives of organization. So all these things are included in organizing. It includes grouping होता है यहाँ पर किस चीज़ का, resources, grouping of resources and all activities and assigning them to the manpower resources. उसके बाद है स्टाफिंग फंक्शन का एरिया क्या है, इस स्टाफिंग में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हम। स्टाफिंग में क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, रिक्रूटमेंट हो रहा है एम्प्लॉयज़ का, प्रमोशन हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, सारे फंक्शन जो है एरिया ऑफ फंक्शन होते हैं किसके, स्टाफिंग के। इट इंक्लूड्स सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, इंक्रीमेंट एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं किसमें, स्टाफिंग फंक्शन में। अब डायरेक्टिंग फंक्शन में इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं डायरेक्टिंग में, यहाँ पर इसमें इंक्लूड हैं, क्या इंक्लूड है, गाइडेंस है, इंस्ट्रक्शन है, मोटिवेशन है, कम्युनिकेशन है, इंस्पिरेशन है। ये सारी चीज़ें जो है डायरेक्टिंग फंक्शन में इंक्लूड है। सो डायरेक्टिंग फंक्शन इंक्लूड्स गाइडेंस, मोटिवेशन, instruction, communication, inspiration, etc. It includes guidance, instruction, motivation, communication and inspiration, etc. उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। कोऑर्डिनेशन फंक्शन में जो है इंटीग्रेशन हो रहा है। किस चीज़ का इंटीग्रेशन हो रहा है, ऑल फंक्शंस एंड ऑल एक्टिविटीज़ एंड ऑल द एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल, इन सब का इंटीग्रेशन हो रहा है। किस लिए, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड to bring harmony among all these resources. So it includes integration, and bringing harmony among all resources। तो सारे रिसोर्सेज में जो है हार्मनी जो है क्रिएट करना है। अब कंट्रोलिंग फंक्शन में क्या क्या एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं। कंट्रोलिंग फंक्शन में हम जो है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट कर रहे हैं और
उसका कंपैरिजन एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कर रहे हैं। उसके बाद डेविएशन फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके बाद उसके कॉजेज़ हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये डिफरेंस क्यों आया है। फिर उसके बाद हम जो है सूटेबल मेजर सजेस्ट कर रहे हैं, सूटेबल सोल्यूशन हम इसको सजेस्ट करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ किस में आती हैं, कंट्रोलिंग फंक्शन में आती हैं। अंडरस्टूड। सो कंट्रोलिंग फंक्शन इंक्लूड्स setting the standard performance and comparing this performance with the actual performance, finding deviation and finding the causes of deviation and suggesting the suitable measures to correct the problems in the organization. तो यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड है, इट इंक्लूड्स सेटिंग, क्या सेट कर रहे हैं हम यहाँ पर, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस and comparing it with actual performance. तो ये था तीसरा पॉइंट, एरिया ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं जो कि है फैक्टर्स। तो फैक्टर्स देखना है हमको कि इन फंक्शन में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स को जो है कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर्स। यानी हमारे इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत है, मैन पावर, मशीनरी, लैंड, लेबर, कैपिटल। फिर उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या हैं ये भी देखना है हमको, कि कॉम्पिटिटर क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें जो है कंसीडर करना होता है जब हम प्लान बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो इट इंक्लूड्स द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आर कंसीडर्ड, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आर कंसीडर्ड इन प्लानिंग। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग भी ऐसा फंक्शन है जिसमें मैनेजमेंट को जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स यहाँ भी जो है कंसीडर करना होता है। तो यहाँ पर भी दोनों फैक्टर को क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। उसके बाद अगला फंक्शन जो है स्टाफिंग। स्टाफिंग फंक्शन का ताल्लुक जो होता है सिर्फ इंटरनल फैक्टर से होता है, क्योंकि स्टाफिंग फंक्शन का ताल्लुक जो है मैन पावर से, ह्यूमन रिसोर्सेज से होता है। इनको किस तरह से हम सिलेक्शन करते हैं, प्रमोट करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं इन लोगों का, तो ये किससे रिलेटेड होता है, इंटरनल फैक्टर से। सो स्टाफिंग फंक्शन इट इज़ रिलेटेड विद इंटरनल फैक्टर, इट इज़ रिलेटेड विथ इंटरनल फैक्टर। उसके बाद डायरेक्टिंग यहाँ पर डायरेक्शन भी जो हम प्रोवाइड करते हैं वो किसको प्रोवाइड करते हैं, मैन पावर को, एम्प्लॉयज़ को, कि किस तरह से हमको काम कंप्लीट करना है, टास्क कंप्लीट करना है। सो दिस फंक्शन इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद द इंटरनल फैक्टर्स। तो यहाँ पर हमारा सेम एक्सप्लेनेशन रहेगा। उसके बाद देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग ये फंक्शन भी रिलेटेड है इंटरनल फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर हमको कोऑर्डिनेट करना है। किस चीज़ को कोऑर्डिनेट करना है, जो सारे डिपार्टमेंट में जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन लाना है, यानी इंटीग्रेशन करना है ह्यूमन रिसोर्सेज को, मैन पावर को और इनकी एक्टिविटीज़ को। तो ये भी जो है किससे रिलेटेड है, इंटरनल फैक्टर से रिलेटेड है। सेम एक्सप्लेनेशन। उसके बाद कंट्रोलिंग जो है ये फंक्शन जो है यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है दोनों इंक्लूड किए जाते हैं। यहाँ पर एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो है, इन दोनों में जो है क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। इसके लिए जो है दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है। इट इंक्लूड्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। लास्ट पॉइंट हम देखते हैं
लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी ये फंक्शन कौन कौन से लेवल पर परफॉर्म किए जाते हैं। तो पहला फंक्शन हम देखते हैं प्लानिंग। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, एक होता है टॉप लेवल, दूसरा होता है मिडल लेवल और तीसरा होता है लोअर लेवल। तो प्लानिंग ये ऐसा फंक्शन है जिसको टॉप लेवल पर परफॉर्म किया जाता है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस के लिए प्लानिंग बनाई जाती है वो कहाँ पर होती है, टॉप लेवल पर बनाई जाती है, यानी टॉप लेवल के मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान को सेट करते हैं। ठीक है, सो प्लानिंग इज डन एट टॉप लेवल उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसमें टॉप लेवल और मिडल लेवल मैनेजमेंट का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स टॉप एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट। स्टाफिंग फंक्शन, इस फंक्शन को कौन परफॉर्म करता है, ये मिडल लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। तो मिडल लेवल जो है लोअर लेवल की मदद से जो है इस सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो ये सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट, प्रमोशन, ये काम किसका है, मिडल लेवल मैनेजमेंट का। इट इज रिलेटेड विद मिडल लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग फंक्शन भी जो है ये मिडल लेवल मैनेजमेंट के ज़रिए परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम एक्सप्लेनेशन। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग भी जो है ये मिडल लेवल के मैनेजमेंट से परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर भी सेम। और कंट्रोलिंग जो होता है, कंट्रोलिंग ऐसा फंक्शन है जिसका जो है लेवल होता है वो सारे लेवल में जो है इसका रिलेशन होता है। तो कंट्रोलिंग फंक्शन जो है टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल तीनों जगह पर जो है इस फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है। सो इट इंक्लूड्स टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल, या इट इज़ परफॉर्म्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, at all levels of management। तो ये आज कंबाइंड डिस्टिंग्विश हमने देखा है। तो एग्जामिनेशन में आपको इनमें से किसी 2 पर पूछता है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग या प्लानिंग डायरेक्टिंग, इनमें से किसी 2 पर आपको पूछेगा, जो कि 4 मार्क्स के लिए। तो 4 पॉइंट सफिशिएंट है, 1 पॉइंट हम एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।